क्वेश्चन को देखेंगे कि किस लेवल के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जो आपके मन में संदेह है कि कट ऑफ हाई जाएगा लो जाएगा, तो सभी प्रश्नों को दोस्तों आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी वीडियो पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो ALP का जो वैकेंसी आने वाला है भारी मात्रा में 22-23 में, तो उसके लिए दोस्तों आपका इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आपके जो तैयारी है उसमें दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका आपका इस चैनल का रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और किसी बार कोई समस्या होता है, PDF चाहिए होता है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप नंबर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आपका रिपीटेड देखने को ही मिल रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, सामने ही दिया गया था कि 73वां संशोधन आपका कब हुआ था। तो दोस्तों ये अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। इसके अलावा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में आपका ये बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दिशा संशोधन के अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन के लिए संवैधानिक मान्यता प्रदान की गया था। और भाग 9 में दोस्तों एक विषय जोड़ा गया था पंचायत के विषय में। तो आपका प्रश्न आया था नगर पालिका ये सब आपका कब जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन कब 1992 दोस्तों आपका राइट आंसर पारित हुआ था 1992 में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपका रिपीटेड ही है कि कब जोड़ा गया था। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका बार बार हर शिफ्ट के वीडियो में बताते हैं कि 66वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में हुआ था। उसमें दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जब मूल संविधान में आपका मूल जोड़ा गया था पहली बार तो 10 जोड़ा गया था। 45वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका जोड़ा गया था। और 11वां दोस्तों आपका कब जोड़ा गया है, तो आपका जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में 66वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, एक ये प्रश्न आपका थोड़ा सा अलग हटके है कि आओ जो भाषा है वो दोस्तों आपका कहाँ बोला जाता है। तो आओ भाषा दोस्तों आपका पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य के उत्तर मध्य भागों में आओ समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा एक समूह है। ये तिब्बत भाषा बर्मी भाषी परिवार की एक शाखा है। तो दोस्तों आपका भारत के नागालैंड राज्य में आपकी भाषा बोला जाता है, लेकिन उस विशाल भाषा परिवार के अंतर्गत क्षेत्र इसके आगे का क्षेत्रीकरण भी अभी अज्ञात है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या होगा, नागालैंड होगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये पूछा गया था डिब्रू सावकोवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों हटके था आपका। तो डिब्रू सेखोवा जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर दोस्तों आपका स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। तो ये दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है। तो आपका असम राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि डोबराइनर का जो ट्रिक नियम दिया गया था उसमें दोस्तों आपको सजाने के लिए आया था। 3 नियम दिया गया था, उसको सजाना था आपका। तो डोबराइनर जो कि 1827 में 3 तत्वों का ट्रिक नियम दिया था, जिन्हें दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने वाले बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इसी नियम को डोबराइनर का ट्रिक नियम कहा जाता है। तो इसी का आपका ऑप्शन दिया गया था दोस्तों आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इसको दोस्तों सजाना था ट्रिक नियम के बेसिस पर। तो पहला दोस्तों आपका लिथियम, दूसरा सोडियम और तीसरा पोटेशियम। आपका इसी वे में दोस्तों आपका ये आंसर होना है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था जो पूर्वी बंदरगाह है दोस्तों, सबसे पूर्वी बंदरगाह कौन सा है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका पारादीपीय उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाना है। सबसे ज़्यादा पूर्वी बंदरगाह आपका कौन है, तो पारादीपीय उड़ीसा आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अंडर 19, चलिए इसको तो अंडर 19 रेसिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल किसने जीता था। तो वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप हुआ था, बजरंग पुनिया ने किया कमाल। और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप भारत के लिए जीता आपका ब्रोंज मेडल। ठीक है, तो बजरंग पुनिया दोस्तों आपका ऐसे बजरंग पुनिया ऑप्शन में था कि नहीं था, नहीं देखिएगा बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक दीपक पुनिया है। ठीक है, दीपक पुनिया ने भी आपका अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियन में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन में बताइएगा दीपक पुनिया था कि बजरंग पुनिया था, क्योंकि दोस्तों आपका दोनों जीता है, ब्रोंज मेडल ही जीता है, अलग अलग आपका चैंपियनशिप में जीता है। तो राष्ट्रीय कौन सा आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आया था या आपका राष्ट्रीय आया था, या आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा ये आपका कर दीजिएगा डाउट क्लियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था उत्तरी सरकार किससे संबंधित है। तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल हटके प्रश्न है। तो ये पश्चिम अरब सागर से लेकर पूर्वी बंगाल के खाड़ी तक विस्तृत है। ये आपका पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच इसी संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, दक्षिण भाग को मालवार तट कहा जाता है। तो उत्तरी सरकारी दोस्तों आपका कहाँ से संबंधित है, तो आपका तट से संबंधित है। तट में भी आपका समुद्री तट। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका तट था या समुद्री तट था, तो आप देख लीजिएगा आपका इससे संबंधित है उत्तरी सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था भारत का महान्यायवादी का अनुच्छेद आपसे पूछा गया था। तो आर्टिकल जो 76 होता है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। संविधान अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को दोस्तों भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो भारत का जो महान्यायवादी है वो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा आर्टिकल 76 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि प्रिज्म से सब प्रकाश निकलता है तो दोस्तों से क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के अपने 7 घटकों या तरंगदैर्घ्य में व्यक्त होने वाले को विक्षेपण कहा जाता है। तो आपका दोस्तों विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था हड्डी जब टूट जाता है तो उसे जोड़ने के लिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे बनता है, ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक तो आपका CaSO4 होता है, लेकिन दोस्तों आपका जो हड्डी टूटता है उसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो CaSO4.1/2 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में दोस्तों देखिएगा आपका ये बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि मंडिफ ने मटर का पौधा ही क्यों चुना था अपने प्रयोग के लिए। तो ये दोस्तों आपका मटर का जो जीवन काल होता है वो अल्प होता है। इसके बाद मटर में विभिन्नता दर्शाने हेतु विशेष लक्षण होते हैं। इसके बाद दोस्तों वो आपका स्वपरागित पौधा होता है। इसके अलावा फूलों का अपेक्षाकृत बड़ा आकार होता है। तो ये सभी दोस्तों आपका कारण था जो जिसके कारण दोस्तों मंडिफ ने आपका मटर का पौधा को चुना था। ठीक है, एक दोस्तों आपका ये प्रश्न आया था सूर्य के प्रकाश से संबंधित भी प्रश्न आया था कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है। इस तरह का दोस्तों आपका प्रश्न देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपका एक प्रश्न ये पूछा गया था कि जब बेरियम सल्फेट को NaCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो दोस्तों आपका कैसा अभिक्रिया होगा। तो दोस्तों आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका दर्पण से प्रश्न आया था, लेंस का मान 20 सेंटीमीटर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखा गया है सीधा वास्तविक रखा गया है, तो आपसे ये पूछा गया था कि कैसा होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एसिटिक एसिड को जब इथेनॉल में परिवर्तित करेंगे तो दोस्तों आपका कौन सा रिएक्शन है, तो वो दोस्तों आपका ऑक्सीकरण उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपका एक और प्रश्न आया था कुछ रेनमो कुछ डेनमो एक प्रश्न दोस्तों आपका ये आया था कि जो वो इंद्रधनुष होता है या मान लीजिए रेनबो जो होता है वो दोस्तों आपका किस कारण बनता है। आपका ऑप्शन में दिया गया था केवल परावर्तन, प्रकीर्णन या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बाद विवर्तन, इसके बाद विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका प्रकीर्णन एवं संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। वो रेनबो वो परिघटना होता है दोस्तों जिसे कि सफेद प्रकाश किरण जब प्रिज्म में गिरता है उस घटक रंगों को अलग हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो दोस्तों आपका रेनबो से आपका ये प्रश्न आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और प्रश्न आया था दोस्तों आपका ये प्रश्न आया था दिव्यांग प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना से संबंधित प्रश्न। तो दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना क्या है। तो ये दोस्तों आपका इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो दिव्यांगजनों को खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता का उपलब्ध कराना, और दिव्यांग रोजगार योजना के अंतर्गत जो सरकार है वो दिव्यांगजनों या विकलांगों को दोस्तों 10 लाख रुपए तक लोन बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराती है। तो इसका क्या आपका आंसर दिया गया और क्वेश्चन क्या था, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक प्रश्न आपका ये आया था गोल्फ से संबंधित प्रश्न आया था कि गोल्फ से कौन सा खिलाड़ी संबंध रखता है या गोल्फ का कोई आपका टूर्नामेंट हुआ था उससे दोस्तों कौन जीता है। इस तरह का दोस्तों आपका प्रश्न देखने को दोस्तों आपका मिला था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और कुछ देखें तो ज़्यादा प्रश्न दिखते नहीं हैं, और अगर आपको सभी प्रश्नों का PDF चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, सभी प्रश्नों का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैथ की बात करेंगे या रीजनिंग से तो 2 सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आया था, 2 रैंकिंग का आया था, 2 डायरेक्शन का आया था, 4 सिलोजिज्म से प्रश्न आया था, 2 से 3 नंबर आपका नंबर सिस्टम। इसके अलावा लाइट करंट और केमिकल रिएक्शन इन सभी टॉपिक से प्रश्न आपका देखे गए थे जो कि दोस्तों पिछले शिफ्टों में भी आपका देखा गया है। तो ज़्यादा कोई चेंजेस आपको इस शिफ्ट में आपका देखने को नहीं मिला था। चलिए इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका ये कट ऑफ के बारे में। तो बहुत से लोगों का कहना है कि जो आपका हुबली जोन का जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका हाई जाने वाला है। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है कि जो आपका जो हुबली जोन का कट ऑफ है हाई जाएगा और सभी जोन का जो कट ऑफ है आपका लो जाएगा। वो मान लीजिए 1 से 2 नंबर आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोई आपका हाई और लो नहीं जाने वाला है। भले ही आपका हुबली जोन का जो सभी स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम था भले ही आपका कहाँ पर दिया होम सेंटर में दिया गया था, इस कारण थोड़ा सा सभी लोग आपका एग्ज़ाम दे पा रहे हैं कि जो लोग दूर के कारण नहीं जाना चाहते हैं वो भी आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हुबली जोन का जो आपका सेंटर दिया गया था सभी का होम सेंटर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों हुबली जोन का
पहले पिछली बार क्या हुआ था कि आप जब आपका जो हुबली जोन का था उसमें दोस्तों कम कट ऑफ गया था, तो इस बार दोस्तों जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं सभी हुबली जोन में ही भर दिए हैं, ठीक है। तो इस कारण ये सब कोई कारण भी नहीं बनता है कि आपका जो कट ऑफ है आपका इस कारण हाई जाएगा। तो आपका जो आज का जो अटेम्प्ट था दोस्तों आपका 65 से 70 अटेम्प्ट आपका बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कुछ रिपीटेड तो थे, लेकिन दोस्तों आपका कुछ क्वेश्चन अलग भी थे, क्योंकि आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों हर सीट में आपका पूछा गया। 17 से एग्जाम हुआ है, तो दोस्तों आपका मान लीजिए जो आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ है तो आपका सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सभी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो इसी सीट में भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है। तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता है कि आपका जो कट ऑफ है वो आपका हाई जाएगा। तो चलिए दोस्तों कट ऑफ का वीडियो आपको सेपरेट बन जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस प्रकार के नए वीडियो में, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एलपी का तैयारी दोस्तों इस चैनल पर कराने जाना है, इससे जुड़े हर अपडेट भी आपको मिलते ही रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।